Israel is at war. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल हमास को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इजरायल के सभी होस्टेजेस को वापस नहीं किया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नेतन्याहू से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। नेतन्याहू का ये वार्निंग भरा स्टेटमेंट अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग के बाद आया, यानी साफ जाहिर है कि अमेरिका से ट्रंप ने ही कोई मैसेज भिजवाया था, यानी मिडिल ईस्ट एक बार फिर जलने के कगार पर खड़ा है। पर ऐसी सिचुएशन क्यों बनी, उसके बारे में समझना जरूरी है। जरूरी ये भी है कि एक बार हम इजरायल और हमास के बीच शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात कर लें। अक्टूबर 7, 2023 ये वो डेट है जब हमास ने इजरायल पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। इस हमले के बाद इजरायल ने भी गाजा स्ट्रिप पर एक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें अब तक गाजा में हजारों लोगों की मौत हुई है। ये वॉर इजरायल और हमास तक लिमिटेड नहीं रहा। जहां हमास की तरह ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे सपोर्टर हैं, तो इजरायल के साथ अमेरिका भी मजबूती से खड़ा रहा। 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अभी भी कई इजरायली हॉस्टेजेस को हमास द्वारा छोड़ा नहीं गया है। कुछ समय पहले इजरायल और हमास के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें युद्ध विराम और हॉस्टेजेस की वापसी करनी थी, लेकिन हमास ने उस एग्रीमेंट का जल्दी ही उल्लंघन करते हुए हॉस्टेजेस को वापस लौटाने से मना कर दिया। अब एक बार फिर वॉर की स्थिति बन रही है। इस संघर्ष ने ग्लोबल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये तनाव दूर दूर तक खत्म नहीं होता दिख रहा है, जो दूसरे देशों के लिए भी चिंता का विषय है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए फॉलो करते रहिए द फूट।